नमस्कार दोस्तों रिसेंटली बांग्लादेश में डेडली अटैक देखने को मिला और हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश ने इसका आरोप भारत पर लगाने की कोशिश की है और भी कई सारे आरोप लगाए हैं जिसका जवाब भारत ने दिया है। आप देख सकते हो ये खबर, नेवर अलाउड टेरिटरी फॉर एक्टिविटीज अगेंस्ट बांग्लादेश इंटरेस्ट, ये भारत ने कहा। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये डेडली अटैक क्या था, क्यों यहां पर बांग्लादेश भारत पर आरोप लगा रहा है, वो सब कुछ, और भारत का रिप्लाई क्या है, इसका इंपैक्ट क्या आएगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी फाइनल माइल सेल चल रहा है जिसके तहत आप कोई भी यूपीएससी का कोर्स एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। जैसे 2026 का अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच जिसमें ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, ये ले सकते हैं, या फिर 2027 का लॉन्ग टर्म बैच जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाएगी। ये सभी का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, यूनुस, आप सब जानते हैं, हेड है इसमें, तो उन्होंने भारत पर आरोप लगाया है कि हमने अपने टेरिटरी का इस्तेमाल किया है एंटी बांग्लादेश एक्टिविटीज के लिए। मतलब भारत में बांग्लादेश के खिलाफ काम हो रहा है। और ये जो एक्टिविटीज हैं, बेसिकली इसका लिंक उन्होंने शेख हसीना की तरफ इशारा किया है कि फॉर्मर जो बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, वो भी भारत में हैं। उनके पार्टी जो है अवामी लीग, उसके जो लीडर्स हैं वो भी कई सारे भारत में हैं, और वो लोग बांग्लादेश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऑल्दो भारत ने कैटेगोरिकली इसको रिजेक्ट कर दिया, ये सारे आरोप, और कहा है कि हम अपने जमीन को, सॉइल को किसी दूसरे देश के खिलाफ यूज करना हम अलाउ ही नहीं करते। खैर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको समझना है। आपको याद होगा पिछले साल 2024 में, और आपको याद होगा 2024 के मिड में काफी बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, सिविल अनरेस्ट हुआ था। तो क्या है कि यहां पर शेख हसीना को हटा दिया जाता है, वो भारत आ जाती हैं। उसके बाद बांग्लादेश में आप सब जानते हैं यूनुस के अंडर में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है कुछ समय के लिए, ताकि आगे चलकर प्रॉपर इलेक्शंस कराए जाएंगे। तो क्या है कि यहां पर इसी बीच यूनुस के द्वारा जो केस है वो चलाया जाता है शेख हसीना के ऊपर। और आप सब जानते हैं यहाँ पर जो रिसेंटली नवंबर के महीने में जो जजमेंट आया था, उसमें शेख हसीना को डेथ सेंटेंस सुनाया गया। और इसी को देखते हुए यहाँ पर बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट किया भारत से कि आप शेख हसीना को बांग्लादेश भी भेज दो। काफी ज्यादा मामला गहराता जा रहा है बेसिकली। तो क्या है ना, ये जो डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट अभी हुआ है, जो अब हम बात कर रहे हैं, उसके पीछे का मेन एलिगेशंस क्या है, बांग्लादेश क्या क्या आरोप लगा रहा है। देखो, जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश के, वो आरोप लगा रहे हैं कि जो इंडियन टेरिटरी है, इट इज बीइंग यूज्ड बाय शेख हसीना एंड आवामी लीग लीडर्स। मतलब भारत की सॉइल का, भारत की धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं शेख हसीना और आवामी लीग के लीडर्स, ताकि एंटी बांग्लादेश जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उसको ऑर्गेनाइज किया जा सके, बांग्लादेश का जो इंटरनल सिचुएशन है उसको डिस्टेबलाइज किया जा सके। और शेख हसीना ने कई सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, ऐसा बांग्लादेश का कहना है कि शेख हसीना भारत में रहकर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे रही हैं ताकि जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश की वो अंडरमाइन हो। 2026 का जो इलेक्शन है वो डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है, और भारत ने इसको प्रिवेंट करने में नाकामयाब रहा है, भारत इसको रोक नहीं रहा है, ये बांग्लादेश का कहना है। एंड इंडिया हैज नॉट एक्टेड ऑन एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट। मैंने आपको बताया ना कि बांग्लादेश शेख हसीना चाहता है, और भारत जो है, ऑब्वियसली बात है, भारत अपने कैलकुलेशंस करेगा। लेकिन इसी बीच क्या होता है, ये सारे आरोपों के बीच बांग्लादेश के अंदर एक डेडली अटैक होता है। 12 दिसंबर को बताया जा रहा है, ब्रॉड डे लाइट में ढाका के अंदर गनमैन, एक मोटरसाइकिल से गनमैन जो है वो फायर करता है एक पर्सन के ऊपर जिसका नाम है शरीफ ओस्मान हादी। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिगर है बांग्लादेश में, और इसके सर पर गोली मारता है, और अभी क्रिटिकल कंडीशन में ये जो पर्सन है हॉस्पिटल में। और जो हादी है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, स्पोक्स पर्सन है एक इनकलाब मंच का, एक रेडिकल पॉलिटिकल आउटफिट है। एंड लेट मी टेल यू, ये जो हादिफ है ना, ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। एंटी शेख हसीना रेटोरिक काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और ये अभी जो इलेक्शन होने वाला है फरवरी के महीने में अगले साल, उसमें ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर खड़ा हो रहा था पार्लियामेंट सीट से। तो ये जो अटैक है, इट हैज जस्ट अकर्ड आफ्टर बांग्लादेश अनाउंस्ड क्रिटिकल इलेक्शन। जो नेशनल इलेक्शन होना है, वो अनाउंसमेंट होते ही यहां पर हादी के ऊपर गोली चला दी जाती है। और जो अथॉरिटीज हैं वो इसको लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, सीसीटीवी फुटेज जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं, कई जो मल्टीपल पुलिस टीम है वो ट्रैक कर रही है यहाँ पर ये सारी चीजें। तो इसको देखते हुए बांग्लादेश ने क्या किया, भारत के जो हाई कमिश्नर हैं उनको समन कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा, भारत के हाई कमीशन को समन करना मतलब एक सीरियस डिप्लोमेटिक सिग्नल है कि फॉर्मल तरीके से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर दिखा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन डिमांड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ढाका ने यहां पर भारत से ये कहा
कि आप कोऑपरेट करिए। ये जो हादी को जिस गनमैन ने मारा था वो भारत एंटर कर गया है। सोचिए, बांग्लादेश ये कह रहा है कि जिसने मारा है शूटर वो भारत अंदर एंटर कर गया है और भारत सरकार मदद करे उसको पकड़ाने में। और भारत कह रहा है कि अगर आपके पास कोई प्रूफ हो, कुछ ऐसी चीजें हो तो आप हमें दो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी उनके पास नहीं है, बट दे आर जस्ट पुटिंग एलिगेशंस ऑन इंडिया। सो बांग्लादेश की जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक्सप्लिसिटली पूछा है ना भारत से कि ये जो सस्पेक्ट है वो भारत एंटर कर गया है, इसी की वजह से मतलब कहीं ना कहीं बांग्लादेश ये कह रहा है कि भारत एक सेफ हेवन बन गया है टेररिस्ट के लिए। जो गनमैन है वो बांग्लादेश में शूट कर रहे हैं और वो भारत आ जा रहे हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि इसकी वजह से कितना ज्यादा भारत और बांग्लादेश में ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिल रहा है। और इंडिया का ऑफिशियल पोजीशन क्या है? देखो, जैसे ये सारे आरोप वगैरह लगाए गए बांग्लादेश की तरफ से, भारत ने फर्मली रिजेक्ट कर दिया एलिगेशन। और सबसे पहले तो ये साफ कर दिया कि देखो, हमने अपने टेरिटरी को कभी भी बांग्लादेशी पीपल के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने दिया है। और जहां तक इसका सवाल है, ये तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इस तरह की चीजें। जो है आप कह रहे हो कि कोई शूटर है, भारत आ गया है, उसको भारत नहीं पकड़ा रहा है। इनफैक्ट यहां पर भारत ने कैटेगोरिकली सभी एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया है। मतलब एंटी बांग्लादेश एक्टिविटीज, टेररिज्म, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन, ये सारे जो आरोप बांग्लादेश लगा रहा था इसको रिजेक्ट किया। और शेख हसीना का जो प्रेजेंस है, देखो भारत ने डिनाई किया है कि शेख हसीना हैज बीन अलाउड टू डायरेक्ट वायलेंस, इंसाइट टेररिज्म, ऑर्गेनाइज हॉस्टाइल पॉलिटिकल एक्शंस। भारत ने कहा है कि हम कुछ भी शेख हसीना को गाइड नहीं कर रहे हैं इस तरह की चीजों को लेकर। एंड यहां पर यह भी क्लेम है कि इंडिया इज फैसिलिटेटिंग सच एक्शंस, इसको भी भारत ने यहां पर रिजेक्ट किया है। साथ ही साथ यहां पर भारत का जो स्टैंड है इलेक्शंस को लेकर, तो भारत ने रिटरेट किया है कंसिस्टेंट अपना पोजीशन कि यहां पर फ्री, फेयर, इंक्लूसिव, क्रेडिबल इलेक्शन बांग्लादेश में होना चाहिए और हम बांग्लादेश की सॉवरेनिटी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिस्पेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ भारत ने एक और चीज समझाया बांग्लादेश को कि देखो, जो लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदारी है ना, वो आपकी जिम्मेदारी है। इलेक्टोरल स्टेबिलिटी बांग्लादेश में ये आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। इस तरह की एक्टिविटीज हो रहे हैं, मतलब आप विफल हो रहे हैं वो चीजें करने में। खैर, यहां पर ओवरऑल आई होप आप समझ गए होंगे कि भारत और बांग्लादेश में जो की प्रॉब्लम्स है ना, जो कंटेंशंस के इश्यूज हैं, एक तो एक्स्ट्राडिशन का इशू हो गया। बांग्लादेश चाहता है शेख हसीना और बाकी जो है उसको एक्स्ट्राडिट किया जाए। भारत का कहना है देखो, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इतना आसानी नहीं है। एक प्रॉपर इल्ज़ाम होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल मोटिव से शेख हसीना को बुलाना चाहते हो तो हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है भारत और बांग्लादेश में, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से अगर आप कोई चीज़ करोगे तो वो हम नहीं अलाउ करेंगे। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है भारत के सॉइल पर हो रहा है, इसको लेकर भी दोनों देशों में आपको मतभेद देखने को मिलेगा। फिर इलेक्शन रिलेटेड कंसर्न है। तो ओवरऑल आपको समझना है कि ये जो भारत बांग्लादेश में चीजें एस्केलेट हो रही हैं, ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो है इलेक्शन, क्योंकि शेख हसीना के हटाने के बाद ये पहला मेजर इलेक्शन बांग्लादेश में आपको देखने को मिलेगा और ये काफी हद तक तय करेगा कि बांग्लादेश के आगे की जर्नी किस तरह की रहने वाली है। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो भारत बांग्लादेश ट्रेड में, बॉर्डर मैनेजमेंट में, काउंटर टेररिज्म में, रिवर वाटर शेयरिंग में अच्छा कॉपरेशन कर रहे हैं। ये जो डिस्प्यूट है, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड मेनली बिकॉज ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ यूनुस। उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हो रही हैं अब। और रीजनल जियोपॉलिटिक्स भी चल रहा है। आप सब जान रहे हैं कि बांग्लादेश किस तरह से पाकिस्तान के करीब आ रहा है। जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उनको कैसे फ्री हैंड दिया जा रहा है। तो इसकी वजह से पूरा रीजनल जियोपॉलिटिक्स में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लेट्स सी, अभी आपने देखा भी होगा, खबर भी आई थी कि पाकिस्तान ने एक ग्रुपिंग का ऐलान किया। ग्रुपिंग को लेकर कहा कि हम एक इंडिया के अलावा जो सार्क कंट्रीज हैं बाकी के, उनके साथ एक ब्लॉक बनाना चाहते हैं। बांग्लादेश भी इसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीजें समझ में आ रही हैं। लेट्स सी किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। और जाने से पहले आप सबके लिए क्वेश्चन भी है, क्योंकि हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। क्या बता सकते हो भारत का कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, चाहे 2026 हो, 27 हो, 28 हो, हर एक बैच अवेलेबल है। अभी फाइनल स्माइल सेल के दौरान एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। यूज करिए कोड अंकित लाइव, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही मेंटरशिप बहुत जरूरी हो जाती है।
स्टडी IQ IAS लेकर आया है फाइनल माइल सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। इस कोर्स में आपको मिलती है टॉप फैकल्टीज की गाइडेंस, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड मेंटरशिप। यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आपका टारगेट है 2027, यह परफेक्ट टाइम है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए। नंबर है 092400232393। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।